नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में सावन माह के पहले दिन मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक और हवन किया। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूरे कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से चराचर जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ के बिल्व पत्र और दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद में जल, दूध और ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्युत आचार्यगण एवं पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद सहित रुद्राष्टयायी और महामंत्र और रुद्राभिषेक संपन्न कराया। रुद्राभिषेक के बाद में गोरक्षपीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में हवन किया और विधि विधान से पूरे हुए। रुद्राभिषेक अनुष्ठान के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया और इस दौरान उन्होंने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि परेशान होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को संबंधित मामले के निस्तारण के हेतु निर्देश दिए। जनता दर्शन में एक महिला ने इलाज के लिए सीएम योगी से गुहार लगाई तो उसे आत्मीय संबल देते हुए सीएम योगी ने कहा कि इलाज का एस्टीमेट मांगा लीजिए और सरकार पूरी मदद करेगी। बता दें कि सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर परिसर में कुर्सियों पर बैठाए लोगों तक पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर समस्या का निवारण किया जाए और इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के सामने जनता दर्शन में एक महिला समेत कई लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, जहां पर सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए पूरी मदद करेगी। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ में कांवड़ यात्री की भी शुरुआत हो चुकी है। नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, इसे लेकर डीसीपी यमुना प्रसाद ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर डीसीपी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नगर में सीपी मैम के निर्देशन में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जोनों में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कई स्तर पर मीटिंगें की गई हैं। हमारे चौकी, हमारे बीट, हमारे थाना और हमारे एसीपी डीसीपी स्तर पर मीटिंगें की गई हैं। लोगों से संवाद स्थापित किया गया है। कांवड़ यात्रा जो हमारी 11 जुलाई से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त तक चलेगी और इसका जो मुख्य पर्व होगा वो 23 जुलाई को होगा। तब तक के लिए हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। इसमें हमारे जोन में कुल 9 कांवड़ मार्ग चिन्हित किए गए हैं। मुख्य मार्ग है जो हमारे सेक्टर 39, 126, सेक्टर 58 आदि थाना क्षेत्रों से गुजरेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 10 क्यूआरटी बनाई है। जो क्विक रिस्पांस टीम है वो लगातार इस क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी और लोगों को जो किसी भी अनहैपनिंग के लिए तैयार रहेगी, तुरंत रिएक्शन देगी। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें तत्काल पहुंच करके उसकी उचित कार्रवाइयां करेगी। हमारे यहाँ कुल 70 जलाभिषेक के लिए जो हमारे मंदिर हैं, शिवालय हैं, उनके लिए भी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया गया है और उस एरिया में भी हम अपना पूरा पुलिस प्रबंधन करेंगे। हमारे यहाँ कुल जोन में 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है क्षेत्र को और पूरे सेक्टर वाइज ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पूरे जो हमारे कांवड़ मार्ग हैं उसमें लगातार बहुत जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। उसके थ्रू भी हम मॉनिटर करेंगे। हमारे थानों में सीसीटीवी वाल लगे हुए हैं और सीसीटीवी वाल के साथ ही जो हमारे आईएसटीएमएस है वहां भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम है जिसके माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी।
और लगातार हम लोगों पे निगाह रखेंगे, आने जाने वाले मार्गों पे निगाह रखेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। कुछ अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनसे भी संवाद स्थापित किया गया है और उन्हें भी इस बारे में सेंसिटाइज किया गया है कि दूसरे धर्मों के प्रति अपना सम्मान बनाए रखें। जो हमारे मीट की दुकानें हैं रूट पे पड़ने वाले, उनको कतई बंद रखा जाएगा, पूरे त्योहार के दौरान बंद रखा जाएगा। जो हमारी शराब की दुकानें हैं उसको भी रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा। जिस दिन हमारे मूल त्योहार होंगे, जिस दिन हमारा यात्रा होगी, कांवड़ यात्रा, उस दिन बंद रखा जाएगा। पूरे जिले में अभी तक जो हमारे 16 जत्थे हैं जो कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं जल लाने के लिए, उनसे भी संवाद स्थापित कर लिया गया है और उनको भेजा जा रहा है। उनके साथ टीमें लगाई जा रही हैं, जाएंगे और वो आराम से जल लेकर के वापस आएंगे और अपने शिवालय और अपने देवालय में जलाभिषेक करेंगे। इन सभी को सकुशल संपन्न कराने के लिए नोएडा पुलिस तैयार है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि ये जो जलाभिषेक का कार्यक्रम है, शिव तेरस का कार्यक्रम है, इसको आप बढ़िया से भक्ति के साथ मनाएं और पुलिस प्रबंधन आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए सदैव तत्पर है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का जो है पारंपरिक रूप से विशेष पूजन किया और उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ और योगीराज बाबा गंभीरनाथ समेत नाथ पंथ के सभी गुरुओं की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। गोरखपुर में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने पौधारोपण कर जनसभा को भी संबोधित किया। ये केवल एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये वर्तमान को सजोने का और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। पूरी दुनिया वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से गुजर रही है। आप देख रहे होंगे अनेक चुनौतियां दुनिया के सामने आ रही हैं। आपने कल का वो समाचार अमेरिका के अंदर देखा होगा कि एक स्कूली कैंप लगा था एक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में। अचानक तेज बाढ़ आई और वहां पर सभी लोग बह करके चले गए। सैकड़ों बच्चे गायब हैं। कारें जहां तहां पड़ी हुई है। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं आकाशीय बिजली से जनधन की हानि हो रही है और कहीं पर गर्मी चरम पर पड़ रही है। इस समय मूसलाधार बारिश हुआ करती थी। मौसम चक्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर खाद्यान्न संकट पे पड़ सकता है। ये मानव की अनियोजित और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, जिसकी कीमत आज विश्व मानवता भुगत रही है। इससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देशवासियों के सामने कुछ लक्ष्य तय किए थे। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास प्रारंभ किए थे। आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वनाच्छादन बढ़ा है। 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हमारा वनाच्छादन बढ़ा है, जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले तक 14-15 वर्षों तक लगातार जिसका वनाच्छादन गिरता जा रहा था,
वन माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया हावी होकर के वनों को काटते थे, उन लोगों को उनका सही ठिकाना लगा करके प्रदेश सरकार ने वनाच्छादन बढ़ाने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया था, उस विजन के अनुरूप जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये देश के अंदर किसी भी राज्य के द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में सर्वाधिक है। और यही कारण है कि देश के अंदर वनाच्छादन बढ़ाने में जिन राज्यों की बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश उनमें अग्रणी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में अतिरिक्त वनाच्छादन करने में सफलता प्राप्त की है। यह धरती माता के प्रति भी और जिस मां के नाम पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने है। याद करिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन जो प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण के लिए संकट है, मनुष्य आसानी से, जीव जंतु आसानी से उसकी चपेट में आएंगे, लंग्स खराब होंगे, श्वास की बीमारियां बढ़ेंगी, उससे बचाने के लिए उन्होंने हर घर में उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। पहले लकड़ी से, कोयले से या केरोसिन से भोजन बनता था, अब उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर है, ग्रीन ईंधन है। ये ग्रीन ईंधन पॉल्यूशन नहीं करता है, ना के बराबर है, न्यूनतम है, और उसके माध्यम से लगातार उसकी सेहत को ठीक करने का एक काम प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के दिन के अवसर पर उन परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। लगातार हम पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को हम प्रदूषण से मुक्त रखें, और दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में हेलोजन स्ट्रीट लाइट को हटाकर के एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई। हेलोजन भी कार्बन उत्सर्जन करता था, उसके कारण भी जो पर्यावरण को संकट खड़ा होता था, उससे बचाव करने का एक कार्यक्रम एलईडी स्ट्रीट लाइट से हुआ। इससे बिजली की खपत भी कम हुई और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिली। इसी प्रकार से हर घर शौचालय का कार्यक्रम उसी अभियान का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए और इस बार हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में करेंगे। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको अवसर मिला था तब वे लोग कुछ नहीं कर पाए, तब उन्होंने योजनाओं को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया और इस मौके पर सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में 2 बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हो, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। कई जनपदों में बारिश है। उस सब के बावजूद प्रातः 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने जाता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौधरोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। अब यहां केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं, केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले 9% का मात्र वनाच्छादन रह गया था। आज बढ़कर के 10% पहुंच चुका है।
और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है, उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक ली, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है, कुल मिलाकर के 5 करोड़ की नर्सरी भी नहीं थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण करते हुए वहां पर जनसभा को भी संबोधित किया और उन्होंने एक पेड़ मां के लगाने के लिए सभी लोगों से, वहां पधारे सभी लोगों से जो है अपील भी करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन और 26 राजकीय विभागों एवं 25 करोड़ नागरिकों की सहभागिता से एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे और इसी क्रम में अयोध्या धाम में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पौधारोपण एवं जनसभा किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विकास की यह प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे 8 वर्षों में 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। यही पहल वर्तमान में भारत के हरे भरे खेतों में दिखाई दे रही है। आज हम आपको इस अभियान से जोड़ने आए हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने 2.04 अरब पौधों का रोपण सफलतापूर्वक किया है। इनमें 75% से अधिक पेड़ अभी भी जीवित हैं और भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के आज के इस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की इस पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीश पंडित त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभान पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन श्री अनिल कुमार जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।